अमृत योजनेतील अमृत गेले कुठे? पंतप्रधानाच्या आवास योजनेचा वाजला बोजवारा। भाजपाच्या सत्तेला खरोखरच कंटाळली का जनता? ये बड़े बड़े साहब नहीं कर रहे, जो भी आ रहा बस देख रहे, एडवर्टाइज कर रहे, चले जा रहा। वेळ आ रहा काही मेंबर लोक भी अतिशय जास्त समस्यांनी ग्रस्त आहोत। अजूनही सर्व्हिस लाईन झालेली नाहीये। वेळ पडला तर आम्ही मतदानावर बहिष्कार टाकू। पहा RRC नेटवर्कचा प्रभागनिहाय कार्यक्रम माझे शहर माझा आवाज लवकरच। नमस्कार, RRC न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अनुमति के बावजूद भी अभी तक नहीं खुले सिनेमागृह। विगत 5 दिन से नहीं मिला युवक का शव, तलाशी अभी भी जारी। बायोडीजल के नाम पर इंडस्ट्रियल ऑयल की खुलेआम बिक्री, प्रशासन हुआ सख्त। पीकेवी में नए कृषि शिक्षा नीति के बारे में कार्यशाला। कोलखेड़ मार्ग पर मांस बिक्री की लगी दुकानें, नागरिक परेशान। अब समाचार विस्तार से। सरकार द्वारा 22 अक्टूबर से सिनेमागृह शुरू करने की अनुमति दी है, लेकिन अभी तक थिएटर मालिकों की कोई भी तैयारी नहीं हो पाई है, जिससे और कुछ दिन सिनेमागृह बंद रहेंगे। नवंबर के पहले सप्ताह में सिनेमागृह खुलने का आसार है। कोरोना के कारण विगत 1.5 साल से अकोला शहर समेत जिले के सभी सिनेमागृह बंद थे, लेकिन वर्तमान समय में कोरोना के कमी के चलते फिर एक बार सिनेमागृह शुरू करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी गई। इसके लिए 22 अक्टूबर यह तारीख निर्धारित भी की गई। कोरोना नियमों को लेकर दी गई गाइडलाइन का निर्वहन करने के निर्देश भी सरकार ने दिए थे, लेकिन फिलहाल अकोला शहर और जिले के सभी सिनेमागृह बंद दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में अधिक जानकारी लेने पर यह मुद्दा सामने आया कि अभी तक सिनेमागृह शुरू करने की कोई भी तैयारी नहीं हो पाई है। सिनेमागृह शुरू करने के लिए आवश्यक सामग्री की कमी है। दूसरी ओर अभी तक कोई बिग बजट सिनेमा भी प्रदर्शन के लिए तैयार नहीं है। कम बजट की फिल्में अभी लगाना असंभव है, लिहाजा अगले माह के पहले सप्ताह में बिग बजट सिनेमा के साथ ही सिनेमागृह शुरू करने के संकेत स्थानीय सिने डिस्ट्रीब्यूटर के सूत्रों ने दी हैं। अब सिने दर्शकों को सिनेमागृह शुरू होने के लिए और कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। तेल्हारा तहसील के एक युवक की नदी में बहकर मौत हो गई। विगत 5 दिन से उस युवक का शव नदी में ढूंढा जा रहा है, लेकिन शव अभी तक नहीं मिल पाया, लिहाजा तलाशी मुहिम फिर से तेज कर दी गई है। विगत 17 अक्टूबर से नदी में वाड़ी अदमपुर निवासी युवक का शव तलाश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक युवक की लाश नहीं मिल पाई है। तेल्हारा तहसील के वाड़ी अदमपुर निवासी 25 वर्षीय युवक सदानंद अशोक गवांदे यह अपने गांव के नदी में आई बाढ़ में बह गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के प्राकृतिक आपदा विभाग की रेस्क्यू टीम और काटेपुरना के वंदे मातरम आपातकालीन पथक द्वारा इस युवक के शव की तलाशी नदी में की जा रही है। विगत 5 दिन से शव की तलाशी मुहिम शुरू है, लेकिन इस मुहिम को अभी तक शव ढूंढ निकालने में सफलता नहीं मिली है। आज 22 अक्टूबर से सुबह से नदी में तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। यह मुहिम निवासी उपजिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से के मार्गदर्शन में आपदा व्यवस्थापन पथक द्वारा चलाई जा रही है। सदानंद अशोक गव्हांदे नावाचा मुलगा वाकोड या गावातून वाहून गेलेला आहे 17 तारखेला। त्या दिवशीपासून आमचं शोध कार्य सुरू आहे आणि आम्ही बोटद्वारे त्यांना शोधत आहोत। आज जवळपास 3रा दिवस आहे, 3 दिवसापासून त्या शोध कार्य चालू आहे। बायोडीजल नाम पर कई जगह खुलेआम इंडस्ट्रियल ऑयल बेचा जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन सख्ती में आ गया है। इस मामले में आपूर्ति विभाग की ओर से जांच और कार्रवाई की जा रही है।
अकोला जिले में कई जगह पर बायोडीजल के नाम पर इंडस्ट्रियल ऑयल की अवैध बिक्री हो रही है। इस प्रकार के इंडस्ट्रियल ऑयल को बेचने की अनुमति सरकार द्वारा नहीं दी गई है। लिहाजा इस तरह अनाधिकृत केंद्र चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने दिए हैं। आपूर्ति विभाग की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार वाशिम और अकोला जिले में कई जगह इंडस्ट्रियल ऑयल बेचे जाने के बारे में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा जिला प्रशासन को शिकायतें की गई थी, जिस पर तहसीलदार, जांच अधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक समेत संबंधित अधिकारियों का पथक कार्यान्वित कर बायोडीजल बिक्री केंद्र की जांच की गई और पंचनामे बनाकर आगे की कार्रवाई के लिए जांच ब्यौरा प्रशासन को भेज दिया गया है। जल्द ही इस बारे में कार्रवाई तय की जाएगी। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में नए कृषि शिक्षा नीति को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नई शिक्षा के विषय पर मंथन किया गया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिन के लिए नए कृषि शिक्षा नीति के नियोजन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। 21 और 22 अक्टूबर को आयोजित इस चर्चा सत्र में विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर विलास भाले ने मार्गदर्शन किया। इस समय विभिन्न समितियों का गठन भी किया गया। इस अवसर पर नए कृषि शिक्षा के नीति और कृषि विषयक जानकारी को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय राहुरी के पूर्व उपकुलपति डॉक्टर बाला साहेब सावंत, कोकण कृषि विश्वविद्यालय दापोली के पूर्व उपकुलपति समेत वसंतराव नाइक, मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता और अन्य मान्यवर उपस्थित थे। इस अवसर पर भविष्य में कृषि विषयक शिक्षा क्रम पर विचार मंथन किया गया। अकोला शहर के कोलखेड़ मार्ग पर मांस बिक्री की दुकानें अवैध तरीके से लगा दी गई हैं। इन दुकानों के कारण इस परिसर के लोग परेशान हो रहे हैं। नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। अकोला शहर के कोलखेड़ मार्ग पर स्थित एसटी वर्कशॉप के सामने मांस और मच्छी की दुकानें लगाई जा रही हैं। यहाँ पर हो रही अवैध मांस बिक्री से इस परिसर के लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर दोपहिया वाहनों की भीड़ लगी रहती है, जिससे छुटपुट दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। मांस की दुकानों के कारण यहाँ पर श्वान बड़ी मात्रा में घूमते रहते हैं। यह श्वान वाहन धारकों पर हमला भी कर रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर श्वानों के कारण दोपहिया वाहन की दुर्घटना में एक वाहन चालक की मौत भी हो चुकी है। इस मांस बिक्री की दुकानों के बारे में परिसर के नागरिकों ने नगर निगम प्रशासन से शिकायतें भी की, लेकिन इस ओर प्रशासन ने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया है, जिस पर लोगों में असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। इथं बरेच खूप दिवस झालेले आहेत, साईडच्या रस्त्यावर चिकनचे दुकान लागलेले आहेत। आम्ही बरेच जणांना कंप्लेंट केलेली आहे, पण त्या कंप्लेंटचं कोणी दाखल घेत नाही। इथं ॲक्सिडेंट रोजच्या रोज 1-2 होतात। आम्हाला तकलीफ आहे। मागच्या वेळेस एक खूप मोठं प्रकरण झालं, इथं जागेवर एक मुलगा मेलेला आहे। आणि या चिकनच्या मटणावाल्यांच्या खूप कंप्लेंट केलेल्या आहेत आम्ही, पण त्यांचं कोणी दाखल केलेली नाही अजून। वाहन द्वारा देशी शराब ले जाते हुए कुछ लोगों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले में मुद्देमाल जब्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। एमआईडीसी परिसर में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए देशी शराब का माल जब्त करते हुए आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया। शहर एसडीओ के पुलिस पथक को मिली जानकारी के अनुसार पथक ने एमआईडीसी परिसर के राहुल नगर रोड पर छापेमारी करते हुए देशी शराब ले जाते हुए आकाश वाघमारे, धम्मानंद बलखंडे, अतुल जावले, कृष्णा बागड़े, यह सभी निवासी शिवनी खदान, इन आरोपियों से देशी शराब की 17 पेटियां जब्त कर एक कार और एक दोपहिया वाहन, इस तरह 2,760,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एमआईडीसी पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया। मंगरुलपीर तहसील के तरहाला में बिजली की डीपी को ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रक और डीपी का नुकसान हुआ, जबकि ट्रक चालक मामूली रूप से घायल हो गया। वाशिम जिले के मंगरुलपीर तहसील के तरहाला गांव के समीपस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाजू में लगाए बिजली की डीपी को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। वाहन चालक का नियंत्रण छूटने के कारण यह हादसा हुआ। इस दुर्घटना में ट्रक चालक को मामूली चोटें आई, लेकिन ट्रक और डीपी का काफी नुकसान हुआ। इस दुर्घटना के कारण परिसर की बिजली कुछ समय के लिए बंद हो गई थी, जिससे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली विभाग की ओर से यहां पर नई डीपी लगाने के बाद बिजली शुरू की गई, जिससे लोगों को राहत मिली। तेल्हारा तहसील के हिवरखेड़ में नाले का पानी लोगों के घर में घुस गया।
इस समस्या को लेकर नागरिक ग्राम पंचायत में आ धमके। यहाँ पर लोगों ने ग्राम पंचायत प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए जवाब मांगा। हिवरखेड़ ग्राम पंचायत सदस्य व त्रस्त नागरिकों ने नाली के गंदे पानी की समस्या को लेकर आक्रामक होते हुए ग्राम पंचायत प्रशासन को आड़े हाथों लिया। हिवरखेड़ के वार्ड क्रमांक 3 में नागरिकों के घर में लेंडी नाले का पानी घुस गया। इस गंदे पानी के कारण यह नागरिक संतप्त हुए। इस समस्या की ओर अनदेखी करने वाले ग्राम पंचायत प्रशासन को जवाब मांगने हेतु कुछ लोग सीधे ग्राम पंचायत में पहुंचे, लेकिन वहां पर उनके हाथों निराशा ही लगी। यहां पर ग्राम पंचायत सदस्य और नागरिकों के बीच शाब्दिक विवाद भी हुआ, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। इस अवसर पर नागरिकों ने ग्राम पंचायत प्रशासन को समस्याओं के बारे में ज्ञापन भी सौंपा। अगर समस्या को नहीं सुलझाया गया तो आंदोलन की चेतावनी नागरिकों ने दी है। सोमवारी जे घटना घडली, लोक समस्या जे घेऊन गेले ग्रामपंचायतमध्ये, तिथं कोणी सदस्य नव्हतं, काही सदस्य होते 1-2, तर त्यांनी समस्या ऐकून तर घेतल्याच नाही। लोकांना शिवीगाळ अपमानित करून त्यांना बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर वाशिम में भाजपा की ओर से आंदोलन किया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर ध्वस्त कर उनके घरों को जला दिया गया। वहीं बांग्लादेशी लोगों द्वारा हिंदू महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। इस निंदनीय घटना का निषेध करने के लिए वाशिम शहर के पाटनी चौक में भाजपा की ओर से निषेध आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के दौरान वाशिम जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। बांग्लादेश में फिर से हिंदू मंदिरों का निर्माण कर महिलाओं का संरक्षण किया जाए, ऐसी मांग इस ज्ञापन द्वारा की गई है। बांग्लादेश के हिंदुओं को नुकसान का मुआवजा दिया जाए और आगे हिंदुओं पर अत्याचार ना हो, ऐसी नीति बनाई जाए, अन्यथा भाजपा की ओर से तीव्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी भी इस आंदोलन द्वारा दी गई। गेल्या 8-10 दिवसापासून बांगलादेशातील हिंदूंवर अत्याचार सुरू आहेत। तिथले हिंदूंचे मंदिरं उद्ध्वस्त करण्यात आले, तिथल्या महिलांवर अत्याचार करण्यात आलेले आहेत, तिथल्या लोकांना बेघर करण्यात आलेलं आहे। तर माझी बांगलादेशला अशी मागणी आहे, तर आमचा आवाज आताही बांगलादेश सरकारनं ऐकला नाही तर हे आंदोलनाचं स्वरूप आम्ही मोर्चात बदलू आणि फार मोठा मोर्चा या वाशिम जिल्ह्यामध्ये आम्ही हिंदू समाजाचा। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। अनुमति के बावजूद भी अभी तक नहीं खुले सिनेमागृह। विगत 5 दिन से नहीं मिला युवक का शव, तलाशी अभी भी जारी। बायोडीजल के नाम पर इंडस्ट्रियल ऑयल की खुलेआम बिक्री, प्रशासन हुआ सख्त। पीकेवी में नए कृषि शिक्षा नीति के बारे में कार्यशाला। कोलखेड़ मार्ग पर मांस बिक्री की लगी दुकानें, नागरिक परेशान। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।